साइन रूल के बारे में हमने पढ़ तो लिया है, लेकिन साइन रूल का यूज कहां पे आता है, क्यों आता है, ठीक है। मान लो हम लोगों के पास क्या है, सरकम रेडियस गिवन हो, आर क्या है यहाँ पे, सरकम रेडियस, सरकम रेडियस, ये किसकी रेडियस है, सरकम सर्कल जो कि ट्रायंगल के बाहर बना है, ठीक है, इनके वर्टाइसिस से होते हुए, ठीक है। मान लो हम लोगों को ये कहाँ यूज करना है, देखो ये सबसे बेनिफिट इसका यहाँ पे कि अगर हमें एंगल्स पता है, साइड्स पता है, तो हम ये बता सकते हैं कि सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, अगर साइड पता है सबसे बड़ी तो, या फिर सबसे बड़ा एंगल पता है तो हम बता सकते हैं सबसे बड़ी साइड कौन सी है, कौन सी है ये बता सकते हैं, क्या है वो साइड क्या है वो हम कोसाइन रूल से पता लगाएंगे। यहां से भी पता लगा सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहां से, ठीक है। यहां से कैसे पता लगाना है, देखो इसका यूज क्या है, मान लो हमें दो एंगल दिए हुए हैं, टू एंगल्स आर गिवन, अगर दो एंगल गिवन है, टू एंगल्स गिवन एंड अ साइड गिवन, एक साइड गिवन हो और दो एंगल गिवन हो, मान लो ये दोनों एंगल गिवन हो और इनमें से कोई एक साइड दी हो, तो क्या नहीं निकाल सकते, क्या बिल्कुल हम लोग ये वाली दूसरी वाली साइड निकाल सकते हैं, ठीक है। या फिर हम लोग क्या बोल दें कि दो साइड गिवन हो, दो साइड गिवन है, ठीक है, दोनों साइड हमें क्या है, गिवन है, मान लो बी और सी गिवन है, बी और सी गिवन है, ठीक है, बी और सी गिवन है, और ये दोनों एंगल में से कोई एक एंगल हमें पता हो, है ना, एंगल ए के अलावा कोई भी एंगल अगर हमें दिया हुआ है, एंड अ एंगल इज गिवन, ठीक है, एंड एंगल इज गिवन, ये एन हो जाएगा, ठीक है, छोड़ो, टू साइड्स गिवन एंड एंगल इज गिवन, एक एंगल अगर दिया हुआ है, मान लो बीसी साइड दी गई है और दोनों में से कोई एक एंगल दिया हुआ है, इन दोनों में से, ठीक है, तो दोनों से मिलके जो एंगल बन रहा है वो नहीं दिया हो, लेकिन एंगल कौन से दिए हो, इनके अपोजिट वाला एंगल दिए हो, या फिर बोल सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग अगर बी है तो एंगल भी दिया हुआ है, सी है तो एंगल सी दिया हुआ है, तब भी हम लोग निकाल सकते हैं। यहां से सरकम रेडियस पता है हमें, तब भी हम लोग, सरकम रेडियस पता है, कोई एक एंगल पता है तो हम साइड निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो यहां पे हमें क्या करना है, साइन रूल का इस्तेमाल करना है। अब देखते हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन साइन रूल, किस टाइप के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। इन ट्रायंगल ABC, एंगल A इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइड्स, है ना, रेशियो बताना उनका, ठीक है। कैसे करेंगे, मान लो हमने इसे मान लिया एक ट्रायंगल, एंगल C 90 डिग्री है, एंगल A 30 डिग्री है, ऑब्वियस सी बात है एंगल B कितना हो जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री। बात क्लियर है, ठीक है। फाइंड आउट द रेशियो ऑफ साइड्स, बात करें तो इसे हमने मान लिया A, इसे मान लिया C, इसे मान लिया B, ठीक है। अब करना कैसे, रेशियो निकालना है। हम लोग जानते हैं कि A अपॉन साइन A, साइन A मतलब 30 इक्वल टू B अपॉन साइन B, साइन B कितना है यहाँ पे 60, ठीक है, इक्वल टू C अपॉन कितना, साइन 90 इक्वल टू, अगर हमें सरकम रेडियस की बात नहीं हो रही है और इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम उसे कांस्टेंट मान के चलेंगे, क्योंकि यहाँ रेडियस का कोई मतलब नहीं है, रेशियो की बात हो रही है। हमने इसे मान लिया k कांस्टेंट, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, से k टाइम्स ऑफ साइन 30 1/2, ठीक है। अब b की बात करें, b कितना हो जाएगा, k टाइम्स ऑफ साइन 60 मतलब √3/2। c की बात करें तो c इक्वल टू k टाइम्स ऑफ साइन 90 मतलब 1। यहां भी 2 है, यहां भी 2, एक काम करें 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर लें और रेशियो निकालने में आसानी हो जाएगी। कितना हो जाएगा, 1:√3:2, 1:√3:2, है ना भाई, यही तो हो रहा है। रेशियो ले लेंगे A:B:C, कितना हो जाएगा k/2, √3/2k, 2k/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, k से k कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 1√32, ठीक है। नहीं तो हम लोग क्या करने लग जाते हैं, यहां से सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये वाली साइड निकालते BC। कैसे निकालते, साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सभी का रेशियो लेना पड़ता है यहाँ पे, लेकिन वहां से बात नहीं बनेगी, टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा। क्लियर है बात। हो सकता है यहाँ पे हम कोई भी एक क्या मान ले, लेंथ मान ले, मान लो यहाँ पे 4 मान लिया या 6 मान लिया, उसके अकॉर्डिंग हम लोग AC की वैल्यू, AB की वैल्यू निकालेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का यूज करके, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग है। तो यहाँ पे हम लोगों का टाइम बचा, हमने आसानी से देखा कि A क्या होगा, k टाइम्स ऑफ साइन 30, क्योंकि k कांस्टेंट है तो साइन 30 के प्रोपोर्शनल जो इनका रेशियो रहेगा, जैसे एंगल B की बात करें या साइड B की बात करें तो कितना होगा
किसके प्रोपोर्शनल होगा, इक्वल नहीं बोल रहे हैं, इक्वल बोलेंगे जब k टाइम्स करेंगे, लेकिन प्रोपोर्शनल बोला जाएगा, इसका मतलब कांस्टेंट नहीं भी लेंगे तो चल जाएगा, सिर्फ वेरिएबल पे डिपेंड करेंगे हम लोग। तो b कितना sin 60, a sin 30, c sin 90, आसानी से आंसर निकल जाएगा हमारा। क्लियर? तो यहां से हमने देखा टाइम बचा लेंगे हम लोग। अब ट्रायंगल एबीसी की बात करें तो एबीसी में क्या हो रहा है, एडी डिवाइड कर रहा है बीसी को किस रेशियो में, 2:3 में। किस रेशियो में, 2:3 में। ठीक है, तो हम लोग यहां से क्या कर सकते हैं, मान लो ट्रायंगल बना दें हम लोग, ए बी और सी। ए बी सी यहां पे क्या है, ट्रायंगल है। अब हम लोगों को क्या निकालना है कि फाइंड आउट द एंगल साइन एंगल बी ए डी, मतलब साइन ए डिवाइडेड बाई साइन सी ए डी। ठीक है, अब यहां पे इसका मतलब कि साइन बी ए डी ये वाला एंगल और इस वाले एंगल का रेशियो बताना है ना। बात समझ में आ गई? इसे ले लिया अल्फा, इसे ले लिया बीटा, कोई दिक्कत? एंगल बी बताया गया है 30 डिग्री है, एंगल सी बोला गया है 45 डिग्री है, 45 डिग्री। क्या हमसे ये बोला गया है कि यहां पे एडी क्या है, एडी क्या ऐसा बोला गया है क्या कि ये परपेंडिकुलर है बीसी पे? नहीं बोला गया है। अगर परपेंडिकुलर बोलता तो हम लोग इसे बोल देते ये भी 45 डिग्री क्योंकि ये 90 है, ये कितना है 60 डिग्री क्योंकि ये 90 है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है। हो सकता है उसकी लेंथ हम लोग कैसे डिवाइड कर लें, हो सकता है इसे हम लोग क्या बोल दें, हम लोग इसे ऐसे कर लें क्योंकि 2:3 में है ना, 2:3 में मतलब ये वाली साइड क्या हो जाएगी हम लोगों की छोटी, ये 2:3 है। बात समझ में आ गई? तो क्या ये 90 डिग्री है क्या? नहीं, 90 डिग्री नहीं है ये तो क्या यहां से लगा सकते हैं कि ये 60 डिग्री, ये 45 डिग्री बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? क्या कोई और तरीका है क्या सॉल्व करने का? कोई और तरीका सॉल्व करने का? कर सकते हैं, लेकिन ज्योमेट्री बनानी पड़ेगी, यहाँ परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन अगर हम देखें यहां पे तो हमें क्या निकालना है, साइन, पूछा क्या गया, देखो साइन अल्फा डिवाइडेड बाय साइन बीटा, यही हमसे पूछा गया है ना, साइन अल्फा डिवाइडेड बाय साइन बीटा। अब हम लोग जानते हैं यहां से कि भाई साइन कितना 2 अपॉन साइन अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, एडी, इसे डी बोल दो, तो एडी अपॉन कितना, एडी अपॉन साइन 30। बात समझ में आती है इतनी? क्यों कर रहे हैं हम? देखो हमने क्या लगाया, ए अपॉन ए क्या है ये 2 अपॉन इसके अपोजिट में जो एंगल है वो हमने लिख दिया साइन अल्फा, साइन अल्फा। कोई दिक्कत है क्या भाई? ए अपॉन साइन ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला कहां से निकाला हमने, ट्रायंगल ए बी और डी से निकाला। अगर यहां से निकालना चाहे तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, 3 अपॉन साइन बीटा, 3 अपॉन साइन बीटा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एडी अपॉन सॉरी कितना हो जाएगा, साइन 45, ठीक है, साइन 45 एडी अपॉन इसका अपोजिट में जो एंगल है वो। क्लियर है इतनी बात? तो यहां से हम देख पा रहे हैं यहां से कि साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा निकालना है हमें, तो साइन अल्फा कितना हो जाएगा, साइन अल्फा हो जाएगा हम लोगों के पास 2 टाइम्स ऑफ साइन 30 डिवाइडेड बाई एडी, और साइन बीटा की बात कर लें अगर हम, साइन बीटा 3 टाइम्स ऑफ साइन 45 डिवाइडेड बाई एडी। देखा जाए तो एडी से एडी कैंसिल कर सकते हैं और ये हो जाएगा 2/3 साइन 30 1/2 और साइन 45 साइन 1/√2, तो ये हो जाएगा √2, 2 से 2 कैंसिल, √2/3, √2/3 इज द आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्योंकि यहां पे परपेंडिकुलर नहीं है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, एडी बीसी को 2:3 में, लेकिन हमें ये पता है कि ये परपेंडिकुलर नहीं, हम नहीं बोल सकते जब तक कंडीशन नहीं गिवन है। यहाँ पे कंडीशन ये दी गई थी कि बी और सी को डिवाइड करता है बीडी, और डीसी क्या है, रेशियो 2:3 में। बात समझ में आ गई? एडी डिवाइड कर रहा है इन्हें। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें साइन यूजफुल है, साइन रूल हम लगा सकते हैं आसानी से, और यहां हम लोग टाइम बचा सकते हैं आसानी से। क्लियर? अब बात करते हैं कोसाइन रूल के बारे में। ठीक है, कोसाइन रूल क्यों नाम रखा गया अभी हम देखने वाले हैं। एक चीज अगर हम यहां से समझ पाए तो यहां पे अगर हम क्या करें, एक परपेंडिकुलर डाल दें, किस पे, ए पे,
अब ए कौन सा है हम लोगों के पास, ये हो गया ए, ये बी और ये सी। अगर हम BC पे एक परपेंडिकुलर डाल दे तो क्या होगा, देखो BC पे हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है, डिराइव कर रहे हैं हम लोग, ये डाल दिया हमने परपेंडिकुलर और जिसको बोल दिया H। ऑब्वियस सी बात है, ये क्या है, हाइट होगी हम लोगों के पास, है ना, ठीक है। अब यहां पे अगर हम देखें तो ये एंगल कितना होगा, B होगा, ये एंगल C, ये एंगल A। अगर अब यहां पे क्या लगा दे, पाइथागोरस लगा दे अगर, ठीक है, दोनों ट्रायंगल, दो ट्रायंगल बन गए हम लोगों के पास, दोनों ट्रायंगल में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लगा देंगे पाइथागोरस, ठीक है। ट्रायंगल ए बी और डी की बात करें, इसे हमने नाम दे दिया डी। ए क्या है, लेंथ है, लेकिन डी क्या है, ये पॉइंट है। ए बी डी की बात करें और पाइथागोरस लगा दे तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, सी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस, ये कितना हो जाएगा, मान लो इसे हमने बोल दिया इसे x बोल दिया, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, a माइनस एक्स हो जाएगा, ये इतना वाला पोर्शन, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, a माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर कर दिया हमने इसे। इतनी बात क्लियर है। अगर ट्रायंगल a d और c की बात करें, a d और c की बात करें, पाइथागोरस यहां भी लगा दें तो b स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब एच स्क्वायर यहाँ भी एक काम करें, एच स्क्वायर की वैल्यू को बराबर कर दे, एच स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकालेंगे हम लोग, दोनों से कंबाइन वैल्यू निकाल के हम लोग बराबर कर देते हैं, ठीक है। एच स्क्वायर की वैल्यू यहां से कितनी होगी, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगी, नहीं होगी, एच स्क्वायर की वैल्यू यहां से कितनी होगी, बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे करते हैं सॉल्व, ये कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर, ये माइनस ए स्क्वायर, ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस 2ax, है ना। ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया हमने, स्क्वायर को, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल कर देते हैं, ए स्क्वायर यहाँ आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ a इज इक्वल टू x। क्लियर है इतनी बात, 2 टाइम्स ऑफ a इज इक्वल टू x, क्लियर। अब x तो हमने माना था, जो चीज हम मानते हैं डेरिवेशन में वो चीज नहीं आनी चाहिए, ठीक है। यहां आ रहा है x, क्या करें, हमें एंगल b को इंक्लूड करना पड़ेगा, ये जो एंगल b है इसे इंक्लूड करना पड़ेगा इस चीज में, क्योंकि यहां पे हम कोसाइन तो क्लियरली पता लग रहा है कि कॉस का यूज करना पड़ेगा हमें। कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट कॉस एंगल बीटा इक्वल टू एडजेसेंट मतलब x। क्या कोई और एंगल यूज हो सकता है क्या, एंगल C एंगल A नहीं हो सकता, प्योर एंगल तो इस ट्रायंगल के अंदर यही दिख रहा है जिसमें x को रिप्लेस करने की क्षमता है, ठीक है, अपॉन हाइपोटेनियस। तो x बराबर C cos B, एंगल B cos के अंदर है, B लिखेंगे हम लोग, तो x बराबर कितना, cos B हो जाएगा, C cos B, x बराबर C cos B। तो x की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे यहां से, तो कितना आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ x cos b इंटू सी, एक्स की जगह तो c नीचे आ जाएगा, cos b हो जाएगा, c नीचे आ जाएगा a c, और ये कितना हो जाएगा, cos b। क्लियर, तो ये हो जाएगा हम लोगों के पास फॉर्मूला, क्लियर है। अभी तो हमने किसके लिए देखा, बस अभी देखा जाए तो हमने सिर्फ cos के लिए देखा है, cos b के लिए। क्या ये cos c cos a के लिए नहीं हो सकता क्या, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यहां से अब इसे याद कैसे करें, देखो इसका बहुत अच्छा तरीका है, यहाँ पे देखो cos b है तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस जिसका एंगल लिया हुआ इसे माइनस करना है और डिवाइड बाय 2 टाइम्स ac किसका, पॉजिटिव वैल्यू, जो कि क्या है, जिसमें पॉजिटिव साइन है, प्लस a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। बात समझ में आ गई, cos बीटा है तो, ठीक है। या फिर ऐसे समझ सकते हैं, cos बीटा है तो c का स्क्वायर देखो प्लस a का स्क्वायर, ये पूरी साइड कितनी है, ये पूरी साइड हम लोगों के पास a है ना, ये पूरी साइड कितनी है a, तो a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस अपोजिट वाली साइड डिवाइडेड बाय 2ac। बात समझ में आ गई। cos c के लिए लिख सकते हैं ऐसे,
कॉस ए के लिए लिख लेते हैं पहले। कॉस ए देखो ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बगल वाली माइनस ए स्क्वायर अपोजिट वाला डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ बी इंटू सी। कॉस किसके लिए बात करें, अगर हम सी के लिए बात करें, कॉस सी के लिए सी, तो ए स्क्वायर प्लस बगल वाली साइड कौन सी, दूसरी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ ए बी। बात समझ में आ गई, 2 टाइम्स ऑफ ए बी। तो ये फॉर्मूले निकल के आने वाले, इनके बहुत सारे यूज है हमें, ठीक है। अब वो देखेंगे यूज कहाँ कहाँ आने वाले हैं ये चीज, ठीक है। तो एक चीज हम लोग याद रख लेंगे यहाँ कोसाइन रूल में, सिर्फ किसी भी एक को याद रख लेंगे, किसी भी एक को याद रख लेंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, हम लोग सी वाले को याद रख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो अगर सी है तो यहाँ सी स्क्वायर है, और जनरली हम लोग इसे कहाँ काम में लेने वाले हैं, अगर हमारे पास एक एंगल दिया हुआ है, 2 साइड दी गई, तो भी हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है, अगर तीसरी साइड अगर हमें निकालनी है तो। क्लियर। अब जनरली हम लोग क्या करते हैं कि ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि वो जो ट्रायंगल दिया हुआ है वो क्या एक्यूट एंगल है, क्या राइट एंगल ट्रायंगल है, या फिर क्या ऑब्ट्यूज एंगल है। बात समझ में आ गई। ये निकालने के लिए हम कोसाइन रूल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जनरली हम लोग क्या लेते हैं, इसे ए ले लेते हैं ये वाली साइड, इसे बी ले लेते हैं, और हाइपोटेनियस को हम लोग क्या ले लेते हैं, सी ले लेते हैं। जनरली की बात करें हम लोग, ठीक है। मैक्सिमम टाइम ये देखा जाता है ना, क्या करते हैं हम लोग, ए बी सी ऐसे ही लिखते हैं। बात समझ में आ गई। तो हाइपोटेनियस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर करेंगे तो भी पाइथागोरस चेंज नहीं होगी। लेकिन जनरली हम लोग जो मैक्सिमम क्वेश्चन करते हैं वहां पे हम लोग ऐसा पसंद करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, ये लिखना पसंद करते हैं, ना कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे बड़ी साइड जो कि हाइपोटेनियस मान के चलते हैं हम लोग, उसे सी स्क्वायर मानेंगे। तो जनरली हम लोग फॉर्मूला याद कौन सा रखेंगे, ये वाला, जिसमें सी क्या है, यहाँ पे सबसे बड़ी साइड, ठीक है। सिर्फ इतना याद रख लो, सारी चीजें आसान लगने लगेगी। क्या करें हम लोग, सिर्फ ये वाला फॉर्मूला याद रख लो। अगर इन दोनों की बारी आएगी तो इन्हें हम लोग यहां से निकाल लेंगे। कॉस सी है तो माइनस सी स्क्वायर है, कॉस है तो माइनस ए स्क्वायर, कॉस बी है तो माइनस बी स्क्वायर। कॉस सी है तो यहाँ पे सी नहीं है, ए है तो यहाँ ए नहीं है, यहाँ बी है तो यहाँ बी नहीं है। ऐसे कैसे भी याद कर सकते हैं ट्रिक से। तो हम सिर्फ ये वाला फॉर्मूला याद रखेंगे, सिर्फ ये वाला फॉर्मूला याद रखेंगे। क्लियर है बात। यहां से भी आ सकता है, अगर यहां से करना चाहे तो भी कर सकते हैं हम लोग। फिर वहां पे क्या मानना पड़ेगा हमें, ए स्क्वायर, ए सबसे बड़ी साइड माननी पड़ेगी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या मानना पड़ेगा हमें, क्या कहते हैं, जो दूसरी साइड है हाइपोटेनस के अलावा। क्योंकि यहाँ पे हमें कोसाइन रूल का बहुत बड़ा फायदा ये है कि हम लोग यहां से क्या निकाल सकते हैं कि टाइप ऑफ ट्रायंगल, किस टाइप का वो ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। इसलिए हमें सिर्फ एक फॉर्मूला अगर याद रहे तो ज्यादा बेहतर है, हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। क्लियर है इतनी बात। अब देखते हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कोसाइन रूल। कोसाइन रूल को यूज करके हम किस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इन द गिवन फिगर इफ ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, दोनों क्या है, बराबर है। कितनी है, 8 सेंटीमीटर। ये भी कितनी है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। BC इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, BD इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, BD इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और कुल मिला के BC कितनी है, 11 है, तो ये कितना आएगा, 4 सेंटीमीटर। पूछा क्या गया है, फाइंड AD। ये हमसे पूछा गया है, AD हमसे पूछा गया है, हमने बोल दिया इसे x सेंटीमीटर। क्या बोल दिया, x सेंटीमीटर है ये। क्लियर। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहां पे कुछ लगा सकते हैं कि हम लोग, देखो अभी हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास एंगल्स इक्वल है या साइड्स इक्वल है तो इनके अपोजिट जो एंगल होंगे, अगर साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल ये, इसके अपोजिट एंगल ये दोनों एंगल बराबर होंगे। या फिर हम लोग ऐसा बोलते हैं वाइस एंड वर्सा, अगर B और एंगल C बराबर है तो C के अपोजिट में जो साइड रहेगी वो किसके बराबर होगी, B के अपोजिट में जो साइड रहेगी उसके बराबर। बात समझ में आई, किससे, ये साइन रूल से समझा हमने, ठीक है। अब क्या करें, अब AD, अगर हम यहां कॉस रूल लगा दें, क्या लगा दें, अगर हम यहां पे कॉस रूल लगा दें तो क्या हो सकता है, ये एंगल जो B है और एंगल जो C है ये आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। एंगल B बराबर एंगल C, एंगल B बराबर एंगल C, कैसे, साइन रूल, अभी हमने पढ़ा साइन रूल। बात समझ में आ गई, साइन रूल से। क्लियर।
और क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, अगर देखा जाए तो यहाँ पे रूल लगा दें कॉस बी, तो एंगल भी बराबर एंगल बराबर, तो कॉस बी बराबर कॉस सी। कॉस बी का फॉर्मूला कॉस बी, तो देखो ए बी स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, बगल वाली साइड का स्क्वायर का सम कर देते हैं, प्लस 11 का स्क्वायर, सॉरी यहां तक लगाएंगे ना हम, ए बी डी में लगाएंगे एक चीज और एक यहां पे लगाएंगे। तो यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर लगाना चाहें तो हम लोग डी तक लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर, अपोजिट साइड का स्क्वायर करते हैं मतलब x का स्क्वायर, डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ 8 इंटू 7। बात समझ में आ गई। वहीं अगर इस ट्रायंगल की बात करें हम लोग, तो यहां पे आ रहा है एंगल सी, यहां पे आ रहा है एंगल सी, तो यहां पे अगर हम देखा जाए तो cos सी अगर लगा दें तो क्या हम पूरे ट्रायंगल में लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल पूरे ट्रायंगल में भी लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो पूरे ट्रायंगल में लगा के देखेंगे तो अपोजिट का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी किसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 11 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, है ना, माइनस क्या है अपोजिट 8 का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ 8 इंटू 11, ठीक है। हम यहां भी लगा सकते हैं, इस वाले ट्रायंगल में भी लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग क्यों लगाएं, हम लोग क्यों लगाएं, यहां भी x आ जाएगा, फिर दो वेरिएबल, यहां भी x आ जाएगा, यहां भी x आ जाएगा, इससे अच्छा हमने एक साइड क्या किया, x को रख लिया, क्योंकि यहां से देखो फायदा क्या हो गया, ये चीज कैंसिल आउट हो गई, ठीक है। अब ये भी देखा जाए तो ये भी कैंसिल हो जाएगा ना इससे, तो ये 11/16 आ जाएगा यहाँ पे, क्लियर। और ये कितना आ जाएगा, इसे 8 स्क्वायर रहने देते हैं, इसे 7 का स्क्वायर रहने देते हैं, माइनस x स्क्वायर, डिवाइडेड बाई ये कितना है 16 इंटू 7, ये 16 से 16 कैंसिल, इस 7 को यहाँ पहुँचा देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 11, क्लियर है इतनी बात। एक्स स्क्वायर क्या है, ये एक्स स्क्वायर, ठीक है, 8 स्क्वायर प्लस 7 कॉमन, 7 माइनस 11 कितना आ जाएगा 64 माइनस 28, 36 आ जाएगा ये, x इक्वल टू अंडर रूट, तो x की वैल्यू 6, क्या नेगेटिव हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, क्योंकि साइड नेगेटिव नहीं होगी कभी, ठीक है। यहां से भी निकाल सकते हैं, देखो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लोग गलती से क्या कर देंगे, यहाँ पे यहां ट्रायंगल में लगा दिया तो इस ट्रायंगल में भी लगा देंगे, ऐसा नहीं, जरूरी नहीं कि यहां से लगा दे, साइन सी लगाना है, चाहे आप किसी भी ट्रायंगल में लगा। हमने यहाँ पे क्यों लगाया है, यहाँ पे ये किस ट्रायंगल में लगाया हमने देखा जाए तो कॉस बी हमने लगाया है ए डी और बी में, ट्रायंगल ए डी और बी में, लेकिन जो कॉस सी लगा दिया हमने वो ए बी सी पूरे में लगा दिया। इसका फायदा क्या हो गया कि 8 से 8 कैंसिल हो गया, देखो आरएचएस वाली इक्वेशन कितनी सिंप्लीफाई हो गई, आंसर तो यहां से भी निकल आता, कैसे, अगर हम क्या कर देते हैं यहाँ पे 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू 8 इंटू 7, यहां लगा दो, यहां लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 इंटू 8, है ना, ये भी तो क्या है कॉस सी है, ये भी चीज क्या है कॉस सी है ना। यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, अगल बगल वाले का स्क्वायर 8 स्क्वायर 4 स्क्वायर, अपोजिट का माइनस स्क्वायर इंटू 2 इंटू 8, देखो यहां से करके देखना चाहें तो भी कर सकते हैं, 8 2 से 16 ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग, अगर देखा जाए तो यहां से 4 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, मतलब 2 का स्क्वायर है ये, क्या है ये 2 का स्क्वायर बोल देंगे इसे हम, 2 का स्क्वायर बोल देते हैं, एक काम करते हैं, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 16 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 14 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2x का स्क्वायर हो जाएगा, इस इक्वल टू 7 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 8 इंटू 7 स्क्वायर, सॉरी 8 स्क्वायर इंटू 7 माइनस 7x स्क्वायर। देखो यहां से सॉल्व करेंगे तो टाइम कंज्यूम होगा, बस और कुछ नहीं होगा, इतने में तो हमारा आंसर निकल के आ गया। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि हम किस एंगल को लें, एंगल भी क्लियर हो जाए तो किस एंगल को किस ट्रायंगल से उठाएं, क्योंकि ये एंगल सी इसके लिए भी है, एंगल सी इसके लिए भी है, एंगल भी इसके लिए भी है, एंगल भी इसके लिए भी है, बात समझ में आ गई। लेकिन अगर हम ये वाला ट्रायंगल ले लें और ये वाला पूरा ट्रायंगल ले लें बी और सी के लिए, तो क्या एक्स तो आ ही नहीं रहा है, उसमें एक्स कहां से निकालेंगे, मतलब एक ट्रायंगल तो ऐसा लेना पड़ेगा जिसमें एक्स आ ही रहा है, बात पक्की है, ठीक है। तो ये वाला ट्रायंगल लिया, अब बाकी आप कोई भी ट्रायंगल ले लो आंसर निकल के आ जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो भी आंसर निकल के आएगा, अब इसलिए नहीं करें क्योंकि टाइम कंज्यूम ज्यादा होगा, ठीक है। तो आप करके देख लीजिएगा, यहां से आंसर निकल के आ जाएगा।